Law number 32. Keep others in suspended air, which means cultivate the air of unpredictability. मतलब कि दूसरों को दुविधा में रखे और अनिश्चय का माहौल बनाकर रखे। कभी आपने सामने से भूकंप को महसूस किया है या फिर इसके किस्से अपनी दादी नानी, अपने मम्मी पापा से सुना है? कितना डरावना एक्सपीरियंस होता है वो ऐसे बताते हैं, बेटा वो भूकंप था, पता नहीं कब अचानक सा आया, हम सब तैयार भी नहीं थे, कब इतनी तबाही मचाया, कब सब कुछ उतल पुतल करके रख गया और सब कुछ करके चुपचाप चला गया। और इसीलिए वो इतना पावरफुल डिजास्टर है क्योंकि हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते। और इसी चीज को तो पावर भी कहते हैं। पावर का मतलब क्या होता है? आप किसी के अगले मूव को पकड़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस दिन इंसान आपको पकड़ सकता है या आपको कंट्रोल में ले सकता है, उस दिन आप उसके तोते बन जाओगे। उस दिन आप अनिश्चय का माहौल नहीं बना पाओगे। उस दिन लोग आपको पावर की नजर से नहीं देखेंगे। पावर का मतलब क्या है कि लोग आपको समझे कि ये अगला मूव क्या चलने वाला है या चलने वाली है। इस लॉ के अनुसार इंसान एक आदत को मानने वाला जीव है। वो सब कुछ चाहता है तरीके से हो, आदत में हो। कुछ भी ऐसा आदत टूटता है तो उसका दिमाग घूम सा जाता है। उसे आदत से ऑफिस में जाना है, उसे आदत से खाना खाना है, उसे आदत से टाइम पास करना है। लेकिन अगर आप अपने अगले चाल को ना बताकर, आप अनप्रिडिक्टेबल रह के, आप साइलेंस की पावर को यूज करके ये चीज सामने वाले को फील नहीं होने देते हैं, तो अगला इंसान आपको कंट्रोल ही नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं समझता है दैट ही और शी इज वेरी पावरफुल, बिकॉज हम इसके नेक्स्ट मूव को जानते ही नहीं है। ये हमें कैसे छेड़ेगा, कैसे बर्बाद करेगा, क्या कर सकता है, वी डोंट नो इट। और अगर इसको लॉन्ग टर्म में सही से किया जाए, विथ माई एक्सपीरियंस, ये तुम्हारे दुश्मन के अंदर, लोगों के अंदर आतंक फैला देगा, आतंक मचा के रख देगा कि ये करना क्या चाहता है, ऑन व्हाट मिशन ही और शी इज ऑन। क्योंकि एक इंसान जनरली खुली किताब है। बहुत तो बोलते हैं मैं खुली किताब हूं, मैं दिल की बातें लोगों के आके रख देता हूं, मैं छुपाना नहीं जानता हूं। वो लोग सीधे नहीं होते हैं। ये गलती मत समझना कि ऐसे लोग को सीधा बोलते हैं। ऐसे लोग को बेवकूफ बोलते हैं। सीधा वो है जो कॉन्शियस है, सीधा वो नहीं है जो नाइस है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड बीइंग नाइस। समझो, कभी जंगल में शेर को शिकार करते देखा है? किसी बकरी को, किसी इंसान को, किसी मेमने को छोड़ दो उस जंगल में जाके, उस मेमने की धड़कन इतनी तेज धड़क रही होगी या उस इंसान की कि पता नहीं शेर इधर से किधर से बड़ा पंजा खोलेगा, मेरे गले पे वो पंजा होगा, मेरे किस बॉडी पार्ट पर अटैक होगा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ही इज अनप्रेडिक्टेबल। लायन इज मोस्ट फियरफुल थिंग इन द जंगल। मतलब जंगल का किंग या कोई भी एग्जाम्पल में दे रहा हूं। लेकिन उसी शेर को अगर सर्कस में रख दिया जाए, कोई डर है? नहीं है। और वो डर क्यों मिट गया? कभी सोचा तुमने? सोचो एक बार, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्योंकि अब उसको इंसान कंट्रोल में रखा हुआ है, क्योंकि इंसान ने उसके गले पे चेन लगा के रखा है, क्योंकि इंसान के हाथ में चाबुक है। ज्यादा बदतमीजी करेगा तो 2 चाबुक जोर का पड़ेगा और शेर अपनी औकात में आ जाएगा। लेकिन जंगल में शेर से पंगा ही लेना सबसे खतरनाक है। वो सनी देओल का एक डायलॉग है ना कि शेर का जो मजा, एक बहुत पावरफुल लाइन है, वो शायद घायल मूवी थी, पता नहीं कौन थी, बट वो बोलता है कि शेर को जब एक्सप्लोर करना है तो जंगल में जाके चेक करो। ये पालतू बना के नहीं बोला जा सकता कि वो शेर है, समझ रहे होगे। इसके अनुसार तुम्हें भी थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहना है, थोड़ा साइलेंट रह के अपने ऊपर काम करना है। लेकिन तुम लोग की पता है दिक्कत क्या है? मेजॉरिटी लोग की, तुम लोग ना हर किसी के या मेजॉरिटी ऑफ लोगों के गुड बुक्स में रहना चाहते हो। किसी से मिला हूं, मेरे बारे में प्लीज गलत ओपिनियन मत बनाना, मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिला लूंगा। अच्छा तुम जंक भी खाते हो? मैं जंक वैसे खाता नहीं हूं, पर मैं तुमको खुश करने के लिए आज मैं बहुत सारा जंक खा लूंगा। आज मैं तुमको खुश करने के लिए 2-4 सुट्टा और मार लूंगा। आज मैं तुम्हें खुश करने के लिए 12-12 घंटे और सो लूंगा और थोड़ा गेम खेल लूंगा और टाइम पास कर लूंगा। कहां जाओगे? ऐसे करते रहो, खुश करो सबको खुश, अपनी बर्बादी लाते रहो। लेकिन एक बार पावर जुटा के तुम अनप्रेडिक्टेबल रह सकते हो, हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, अपना पावर समझते हो, स्मार्टली खेलते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि हाँ में हाँ मिलाने का मतलब मैं बोल रहा हूं कि हाँ में हाँ बिल्कुल नहीं मिलाना है, लेकिन समझना है, कॉन्शियस रहना है। मैंने कहा कॉन्शियस बनो, नाइस नहीं। मेरा जिंदगी का ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉन्शियस बनो, नाइस नहीं। जैसे मुझे अपनी एक छोटी सी कहानी याद है, तुम रिलेट करोगे इसके साथ, तुम लोग की बहुत सेम ऐसी कहानी होगी। हम सब में से मैक्सिमम के लोग या रिश्तेदार
बहुत ही टॉक्सिक होती। तो मैं चुपचाप अपने यूट्यूब चैनल पे अपने बिजनेस पे काम साइड से कर रहा था। मैंने घर पे भी नहीं बताया था, किसी को भी नहीं बताया था, पर होता उनके कीड़ा काट रहा था। तो आके वो घर पे आके छोटे मोटे टॉन्ट मारते थे मम्मी को कि हमारा ही लड़का ठीक है, घर पे रहता है, अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा है थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग करके। राज तो खूब पढ़ाई किया है पर राज दिखता नहीं है, कहाँ है आजकल? क्योंकि मैं 2-3 साल से घर नहीं गया था, मैं बहुत सीरियसली अपने ऊपर काम कर रहा था पागलों की तरह। तो मम्मी मुझे आके बोलती थी, बेटा तुम इतना अच्छा पढ़े हो, इतना अच्छा जॉब तुम्हारे पास है, तो तुम प्राउडली बोलते क्यों नहीं हो? लेकिन मैं इस पावर को बहुत पहले समझ चुका हूँ, द पावर ऑफ साइलेंस, द पावर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इवन आज भी आप मुझसे मिल रहे हो ना यूट्यूब पे, आपको मेरा नेक्स्ट मूव नहीं पता है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मैं एग्जैक्टली अपनी सारी चीज़ों को रिप्लिकेट या बताता नहीं हूँ। तो उस वक्त मेरा था, एक मन मेरा करता था कि जाकर इनको सुना दो कि मैं कितना अच्छा साइड से कमा रहा हूँ, इतने सारे सोर्सेज बना रहा हूँ, साइड में यूट्यूब भी खोल रखा है, ये है वो है। मैंने बोला आदित्य, वक्त आएगा ना, या फिर मैं बोलूँ मेरा दौर आएगा, तो तुम्हारा वर्क चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा, तुम्हें बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मैंने पावर ऑफ साइलेंस को बहुत डीप में समझा है, और जिसने भी पावर ऑफ साइलेंस का वीडियो नहीं देखा है तुम बहुत बड़ा चीज मिस कर रहे हो। अभी तक उसको लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों ने देख लिया है, एंड इट्स अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मेनी पीपल। सो साइलेंस के पावर को डिटेल में समझना है तो जाके चेक करो, वीडियो का लिंक मैं लगा दे रहा हूँ, थंबनेल देख लो एंड गो चेक। और जैसा कि हम सब जानते हैं, कहानी में आगे बढ़ते हैं, वक्त किसी का इंतजार नहीं करती, वक्त तो बढ़ता है। तो आज वक्त काफ़ी आगे आ चुका है। आप लोग के प्यार ने, हम लोगों ने 500,000 टच किया, बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ें, मेरी बिजनेस भी ग्रो हो रहा है साइड से एंड ऑल एवरीथिंग। सो वही रिश्तेदार आज सब कुछ देखते हैं, चैनल इज ओपन एंड एवरीथिंग, वर्क इज गोइंग वेरी गुड, मुझे कुछ नहीं बोलना पड़ता। अब मैं घर जाता हूँ कभी कभी या कहीं मुलाकात होती है तो राज यहाँ बैठो, राज ये करो, राज ऐसे करो, राज ये, राज वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना, मैं कुछ घमंड कर रहा हूँ, बस मैं आपको ये पावर समझा रहा हूँ। बी अनप्रेडिक्टेबल, यूज द पावर ऑफ साइलेंस, डू वर्क इन सच ए साइलेंट एंड अनप्रेडिक्टेबल मैनर कि तुम्हारा वर्क ही काफी हो चीजों को बताने के लिए। एक भी चीज अगर तुमने मुंह से बोला मतलब तुम अपनी वैल्यू कम कर रहे हो। तो अपने काम से चीजों को प्रूव करो। और ये उस वक्त ही वैलिड नहीं है कि तुम्हारे पास जब तक पावर नहीं आता, पैसा नहीं आता, फॉलोइंग नहीं आता, तब तक करना है। नहीं, तुम्हारे पास दुनिया का बेस्ट मनी, पावर, मैन फोर्स सब आ चुका है, बट स्टिल यू आर अनप्रेडिक्टेबल। तुम्हारे बारे में फिर भी लोग नहीं जानने चाहिए, क्योंकि क्या जरूरत है सब कुछ बताने की, क्या जरूरत है ब्रैक करने की। और निश्चय का माहौल बना के रखो, लोगों को डरा कर रखो, क्योंकि फिर तुम ऐसी गाड़ी की सवारी कर रहे हो कि ये किस ओर जाएगी किसी को नहीं पता। बस इतना पता है कि कुछ बड़े रास्ते पे निकल चुकी है और लोग हमेशा ही कोशिश करेंगे पता करने की। तुम क्या करो, उसके लिए एक स्ट्रेटजी यूज करो। तुम में से बहुत से लोग अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे होगे, बहुत स्टूडेंट होगे, बहुत सीए की तैयारी कर रहे होगे, बहुत बीटेक में होगे, बहुत कुछ कर रहे होगे अपने करियर, जॉब, लाइफ। जो यंग लोग मुझे सुनते हैं, आप लोग बस चुपचाप काम करो। यूज द पावर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी और निश्चय का माहौल बना के रखो। वो बोलते हैं एक्स, तो कभी एक्स मत बोलो, थोड़ा घुमा कर बात करो। एकदम एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बताने की जरूरत है कि आप क्या पढ़ रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, क्या खा रहे हो, नहीं जरूरत है। सबको बताने की जरूरत है क्या, तुम्हारे बारे में तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे क्लोज फ्रेंड, तुम्हारे सिस्टर एंड ऑल एवरीथिंग जानने चाहिए, बाकी सबको बताने की जरूरत नहीं। और इसी के साथ लोगों को थोड़ा इमोशनली एक्साइट करके रखो, क्योंकि जब लोग एक्साइटेड होते हैं ना, एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, इमोशन का मतलब मैंने पहले बताया कि कोई बहुत एक्साइटेड हो, कोई बहुत हंसे, कोई बहुत रोए चिल्लाए, मतलब एक्सट्रीम इमोशन कोई दिखा रहा है। अगर तुम किसी के अंदर ये जनरेट कर सकते हो, तुम कमांड ले लोगे। और खुद एक्साइटेड मत हो जाना इमोशनली। जैसे मान लो कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है तो तुम मत ओवर गुस्सा होने लगना, तुम कंट्रोल रखो, सामने वाले को एक्साइट करो। मैंने बहुत सारे पावर लॉज में शेयर किया है कि लोगों की नस कैसे दबाना है और मजे कैसे लेना है। बहुत सारी चीजें मैंने पावर लॉ, जो भी लोग पावर लॉ की सीरीज को अभी तक मिस कर चुके हैं, 30 लॉ तक, 31 लॉ तक, सब लोग सब लॉ चेक करो, यू विल लव द सीरीज। इतना प्यार मिला इंडिया से, चेक करो। तो इस तरह तुम उनको इमोशनली एक्साइट करके रखोगे, उनको अपने काम में इन्वॉल्व करके रखोगे और मजे लोगे। जैसे कि मान लो ना कि तुम तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, तुमने सब कुछ नहीं बताया कि तुम साइड में अपना वेबसाइट डिजाइनिंग का बिजनेस भी कर रहे हो। तुमको पता है कि तुम साइड से कुछ 30,000 40,000 कमाना शुरू कर चुके हो, तुम्हें पता है कि तुम इस पर और काम करोगे तो 1 से 2 साल के अंदर तुम इससे 4 से 5 लाख रुपए आराम से महीने का बनाने लगोगे। लेकिन बताने की जरूरत थोड़ी है। रिलेटिव किसी में खुश रहने दो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, होगा नहीं होगा पता नहीं, क्या जरूरत सबको बताने की। चुपचाप काम करो। उनका इमोशन इसमें इन्वॉल्व है कि सृष्टि कहाँ है, कि रोहन कहाँ है, ये क्या कर रहा है, ये दिखता ही नहीं है, ये ऐसा क्या बना रहा है, ये ऐसा क्या कर रहा है। वो इमोशनली चार्जअप है, लेकिन तुमको कोई जरूरत नहीं लोगों को बताने की। चुपचाप काम कर रहे हो, तुम गेम पलट रहे हो। इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है पैब्लो पिकासो का, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जाइंट पेंटर इन द ह्यूमन हिस्ट्री। तो वो क्या करते थे, उनके एक आर्ट डीलर थे जिनका नाम था पॉल रोजनबर्ग। तो एक बार की बात है, पैब्लो ने कहा कि मैं अपनी पेंटिंग नहीं बेचूंगा। तो पॉल चकरा गए कि ये तो मुझसे ही अपनी आर्ट की डीलिंग करता था, इसको क्या हो गया सडन। एक्चुअली पिकासो अपनी पेंटिंग का प्राइस बढ़वाना चाहते थे, पर ये डायरेक्टली नहीं बोलते थे, वो इमोशनली बहुत खेलते थे। मैंने पहले भी कहा, जो लोग इमोशनली खेल सकते हैं, जो लोग साइकोलॉजी का यूज़ अच्छे समझते हैं ना, डार्क साइकोलॉजी एंड ऑल, वो बहुत अच्छे से गेम को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं सही मैनर में।
गलत मैनर में नहीं। तो पिकासो समझ गए थे इस चीज़ को, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं बेचूंगा। तो अब क्या हुआ, आर्ट डीलर का बिजनेस थोड़ा रुक सा गया। तो उसको, चूंकि वो डिपेंडेंट था पिकासो के आर्ट पर ही, तो वो इमोशनली पूरा उसमें इन्वॉल्व था। पिकासो ने कहा कि प्लीज़ मुझे आप छोड़ दीजिए 3-4 दिन के लिए। वो 3-4 दिन के लिए आर्ट डीलर पागल सा हो गया, उसका इमोशन उसी में इन्वॉल्व था। मुझे पिकासो क्यों नहीं बेच रहा है, उसको कोई अच्छा डीलर मिल गया क्या, उसको कोई अच्छा प्राइस दे रहा है क्या, क्या दिक्कत है, मुझे लेना है। उससे रहा नहीं गया। तो 3 दिन बाद आके पिकासो को वो बोलता है कि आप मना क्यों कर रहे हो, आप जिस पेंटिंग का फॉर एग्जांपल 10 लाख ले रहे हो, मुझसे आप 15 लाख ले लो, पर मना क्यों कर रहे हो। और पिकासो को यही करवाना था। तो इस तरह मैं समरी में यही कहना चाहूँ, तुम उस सर्कस के शेर की तरह नहीं दिख सकते कि कोई भी आके तुम्हें पकड़ के बांध के चला जाए। तुमको अनप्रेडिक्टेबल रहना है। लोग सोचेंगे कि क्या हो रहा था, तुमने इमोशनली एक्साइट किया, तुमने अपना गेम संभाला, तुम साइलेंस के पावर को यूज कर रहे थे, तुमने कंट्रोल नहीं लेने दिया किसी और को, और गेम तुम्हारे अकॉर्डिंग पूरी तरह चेंज हो गई। सो ये था पावरफुल वीडियो। कैसा लगा सब लोग बताओ। अभी तक 32 लॉस कवर हो गए। मुझे बताओ कि तुम्हें अभी तक का सबसे फेवरेट लॉ क्यों लगा, तुमने इसको अप्लाई कैसे किया और लर्निंग क्या रही। स्टोरी के वे में शेयर करना, शॉर्टकट मत मारना, क्योंकि ये कथा नहीं चलता। मैं इंटरेक्ट करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, कमेंट करता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ रियल में बात करने में। तो सब लोग करो। कोई अच्छा टॉपिक है तो सजेस्ट करना, वीडियो आज नहीं तो कल जरूर बनेगा, अगर अच्छा हुआ, बहुत लोग की पसंद हुई तो। और पावर लॉस के सीरीज चले जा रहे हैं, बहुत लोग को पता नहीं चलता वीडियो कब आता है। तो नोटिफिकेशन फोन का और यूट्यूब दो नोटिफिकेशन होते हैं, दोनों को ऑन कर लो ताकि जैसी वीडियो आए यू विल गेट द फर्स्ट नोटिफिकेशन। और चेक करो, अप्लाई करो और पावर के लॉस का मजा लो, क्योंकि ये मतलब मैं पढ़ के तो बहुत इसको एंजॉय करता हूँ, बिकॉज दे आर द रियल डायनामिक्स